कैसे हो मेरे बच्चा पार्टी। और एक आज वीडियो जो लाया हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ के ऊपर लाया हूँ, ठीक है ना। कि एक क्वेरी कमेंट बार बार आ रही हैं, ठीक है, कि सर सीयूईटी में स्ट्रीम चेंज को लेके क्या होगा, ड्यू क्या कह रहा है। तो थोड़ा सा अच्छे से चीज़ों को समझते हैं परत दर परत। आपको क्या करना चाहिए ये भी हम आपको बताएंगे, एक सही रास्ता मैं बताऊंगा, ठीक है ना। मैं आपका गुरु हूँ, ठीक है, अगर आप मुझे मानते हैं तो, ठीक है, या मैं आपका एक बड़ा भाई हूँ, ठीक है। तो मेरा ये कर्तव्य बनता है कि आपको सही रास्ता दिखाना, सही चीज़ बताना और जो गलत है उसके बारे में बोलना, ठीक है। तो बच्चों को लग रहा था कि सर आप स्ट्रीम चेंज पे कुछ नहीं बोल रहे हैं, क्या दिक्कत है क्या नहीं है। तो देखिए सबसे पहले हमने इस बारे में आवाज़ उठाई थी, हमने बोला था, ठीक है। तो आप उठा के पुरानी वीडियोस देख लीजिएगा, ठीक है। मामला क्या है पहले थोड़ा समझिए इस बात को। ड्यू ने क्या किया है कि ड्यू ने ये कह दिया कि अगर आपको, ठीक है ना, अगर आपको बीए करना है यहाँ पे ये, तो आपको 12th में जो सब्जेक्ट्स हैं उन्हीं सब्जेक्ट्स में से चूज करना पड़ेगा, कोई 3 डोमेन, ठीक है। वो भी क्लैरिटी नहीं है किस तरीके से क्या चीज़ है, ठीक है। बट जो एज पर डोमेन, एज पर आपके बुलेटिन हमें मिल रहा है डाटा, उसके बेसिस पर हम आपको ये बता पा रहे हैं। समझिए बात को। जैसे एक साइंस का बच्चा, सबसे ज़्यादा दिक्कत उसी के लिए, ठीक है, अगर वो आर्ट्स में जा रहा है तो, ठीक है, उसको साइंस का पेपर देना होगा, फिजिक्स केमिस्ट्री, और वो साइंस से ही भाग रहा था इसीलिए तो उसने आर्ट्स लिया है, ठीक है ना। तो देखो ऑब्वियसली बात ये चीज़ है, उसको साइंस नहीं पसंद है तो वो क्यों एग्जाम दे, ठीक है। तो ड्यू ने ये गलत तो किया है, ठीक है। तो इसके लिए सर क्या करें, ठीक है। दो चीज़ है, अभी फॉर्म भरने से रुकिए, मैंने शुरू में भी बोला है, अभी भी बोला है, ठीक है। दूसरी अपनी बात को उठाने का, ठीक है। ट्विटर मूवमेंट आप कर रहे हैं, करिए, ट्विटर पे आप अपनी आवाज़ उठाइए, दिल्ली के विश्वविद्यालय प्रशासन को बोलिए, यूजीसी को बोलिए, ठीक है। साथ में एक और चीज़ करिए जो हम लगातार कर रहे हैं, ठीक है ना। उसको हमने बताया नहीं आपको, आपको बोला है वीडियोज़ में, ठीक है, पब्लिकली, उसके लिए बहुत ज़्यादा हमने आपको बताया नहीं इस चीज़ को एक्सगरेट करके, वो हमने बोला कि आप करिए, ठीक है। क्योंकि क्या होता है उसका भी रीज़न मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे मेल करिए आप, क्योंकि क्या होता है किसी भी यूनिवर्सिटी कहीं भी, ट्विटर तो ठीक है अच्छी बात है करिए, उसका मैं वो नहीं कर रहा हूँ कि आप मत करिए, चाहे करिए, आप ट्विटर करिए, पर ट्विटर के साथ साथ मेल जरूर करिए, ठीक है। और मेल में अपनी भाषा में अपने शब्दों को बयां करिए कि आप कैसे परेशान हैं। मेल में आप यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के वाइस चांसलर को लिखिए, यूजीसी को लिखिए, एनटीए को लिखिए, दिल्ली के एकेडमिक डीन को लिखिए, ठीक है ना, दिल्ली के उसके जो एकेडमिक वो होती है उनके जो चेयरमैन है उनको लिखिए। ये सारा मेल आईडी आपको गूगल करेंगे मिल जाएगा, आज के ज़माने में कुछ भी छुपा हुआ नहीं है, ठीक है ना। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे सारी चीज़ें ये मिल जाएंगी, तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस आपको अगर करना है ये चीज़ तो आप मेल जरूर करें, ट्विटर ट्वीट करिए जरूर, ठीक है। ट्वीट से ज़्यादा इफेक्टिव मेल होगा, तो मेल करना तो नहीं भूलें। दूसरी बात, एक चीज़ और ध्यान देने वाली है, हम मेल करेंगे, ट्वीट करेंगे, लेकिन अपने पढ़ाई को भी जारी रखेंगे। पढ़ाई छोड़ के अगर ये सब करेंगे ना तो कुछ नहीं मिलने वाला। एक चीज़ आपको बता दूं, नेता नहीं बनना है आपको, आपको अपनी आवाज़ बस रखनी है। कई लोग गलत फहमी में ये चीज़ आ जाते हैं कि हम लड़ लेंगे, हम चीज़ें कर लेंगे, सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। आंसर जो भी आए, ठीक है, जवाब जो भी आए, ठीक है ना, आपके पक्ष में आए या आपके पक्ष में ना आए, आप उस चीज़ के लिए पहले से प्रिपेयर हो, ये चीज़ आपका माइंडसेट होना चाहिए। ये चीज़ आप समझिए, ठीक है ना। ये आपको कहने के लिए यूट्यूब पे बहुत हिम्मत चाहिए लोगों को, ठीक है ना। आके आपके सामने मैं चिकनी चुपड़ी बातें कर सकता हूँ कि नहीं बच्चों मैं यही करना है, यही करना है, बट मैं आपको करना हूँ, ये करने के साथ आपको पढ़ाई भी करना है, ठीक है ना। ठीक है, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। दो चीज़ और मैं बोलना चाहूँगा साथ में, ठीक है, लोग इसके बारे में नहीं बोल रहे हैं, वो भी मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। देखिए गलत अगर आप देखेंगे तो बीएचयू ने भी किया है, ठीक है। बीएचयू ने क्या किया है, जनरल टेस्ट और लैंग्वेज के बेसिस पे एडमिशन ले लिया है, ठीक है। लैंग्वेज 40 क्वेश्चंस, ठीक है, और 60 क्वेश्चन जनरल टेस्ट। ह्यूमैनिटीज़ के बच्चे को अगर आप सिर्फ लैंग्वेज के बेसिस पे 50% तो लैंग्वेज ही हो गया ना ऑलमोस्ट, देखे तो आप 30-40%, अगर उसको 50% भी मेरिट में ले रहे हैं वो लोग, तो भी तो उसका वेटेज उतना ही है, ठीक है। तो आप ये समझिए, अगर लैंग्वेज को इतना वेटेज देते हैं, चलिए देते हैं, ठीक है, सिर्फ जनरल टेस्ट, ठीक है, डोमेन के कोई सब्जेक्ट्स नहीं, तो क्या पेपर के लेवल को आप मेंटेन करना चाहते हैं, आप सोचिए। वो भी जनरल टेस्ट में स्पेसिफाई नहीं है। कल को रीजनिंग मैथ ज़्यादा आ जाएगी तो बच्चे परेशान हो जाएंगे, कहेंगे कि सर हम तो ह्यूमैनिटीज़ के बच्चे हैं, हमारी रीजनिंग मैथ स्ट्रांग ही नहीं थी, ठीक है, हम तो पढ़ते ही नहीं थे। तो क्यों नहीं आपने हिस्ट्री ज्योग्राफी डोमेन डाला है? बीएचयू के एडमिनिस्ट्रेशन से भी आप ये चीज़ पूछिए, ये भी आप समझिए। आपको क्योंकि जनरल टेस्ट आसान लग रहा है पढ़ने में, तो इसलिए आप सोच रहे हैं, इसमें कुछ नहीं बोल रहे हैं, बच्चों से मैं बात कर रहा हूँ। पर ये आप समझिए, जनरल टेस्ट जो ये आसान आपको लग रहा है ना, यही आपके लिए मेरिट हाई का दिक्कत बनेगा। तो दो काम जरूर करिए, अगर आप ड्यू के मेल कर रहे हैं तो जरूर मेल करिए, ठीक है, पढ़ाई करते रहिए। और मैं आपको ये बोलूंगा, ठीक है ना, कि आप अगर बीए करना चाहते हैं तो हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी पढ़िए, ठीक है। ड्यू में आप एलिजिबल नहीं होंगे, और जगह आप एलिजिबल होंगे, ठीक है ना। तो एक
आपको ये होगा तो भी हमको क्या करना चाहिए, नहीं होगा तो भी करना चाहिए। चीजों को अच्छे तरीके से समझ के चलना है, पाव रखना है, ठीक है ना। हर चीज आपको जोश में आके नहीं करनी है, चीजों को समझना है। मैं आपको एक बात बताता हूं, बीएचयू एंट्रेंस में एनटीए ने एग्जाम कराया था पिछली बार, ठीक है। सबने, हमने भी ट्विटर मूवमेंट किया, सबने सब कुछ किया, बच्चों ने 2-2 4-4 दिन अपने समय को बर्बाद किया, ठीक है ना, कि सर ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। कुछ भी नहीं टला, सब कुछ उसने अपने तरीके से कराया और कुछ नहीं हुआ। बच्चे बाद में रो रहे थे कि सर हम तो दिन रात उसी चीज़ों में परेशान थे, हम नहीं कर पाए। तो अपने पढ़ाई को जारी रखिए, पढ़ाई को नहीं। हम ट्विटर मूवमेंट रोकने को नहीं कर रहे हैं या ट्विटर नहीं कराने को नहीं कह रहे हैं, ये भी चीज़ आप ध्यान समझिए। लोग आपको मैनिपुलेट करेंगे कि वो ट्विटर नहीं कराना चाहते, वो आपके सपोर्ट में नहीं है। मैं आपको एकदम खुले बोल रहा हूँ, मुझे कहीं किसी से डर नहीं है पूरे प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि बच्चों का सपोर्ट है, हमने मेहनत किया है, बच्चों के लिए काम किया है और बच्चों के लिए करते रहेंगे। आज भी 8 घंटा लगातार हम लोग पढ़ा रहे हैं, ठीक है। हमने बोला था फ्री पढ़ाएंगे, अब देखिए तब से पढ़ा रहे हैं जब कोई नहीं पढ़ा रहा था पूरे यूट्यूब में सीयूईटी के लिए, ठीक है ना। फ्री क्लासेस, वो भी स्क्रैच से। ऐसा नहीं कि सिर्फ टॉपिक उड़ा उड़ा के कुछ टॉपिक ही पढ़ाएंगे, आधा टॉपिक ही पढ़ाएंगे, पूरा एक एक सब्जेक्ट, एक एक चैप्टर डिटेल में पढ़ाएंगे। तो मैं आपके लिए काम कर रहा हूँ, ये मुझे पता है, वो आपका अप्रिसिएशन मुझे मिलता है। बट ये आप अपनी आवाज़ को उठाइए, मेल करिए, ट्वीट करिए, ठीक है। और जहाँ जहाँ आपको गलती लगे वहाँ वहाँ करिए, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि सिर्फ ड्यू में करिए, ड्यू में गलत किया उसने, ठीक है। उसके पीछे भी देखिए एक लॉजिक ये भी है। देखिए एक आपको और बात बता दूँ, अगर कल को साइंस वाले बच्चे जो हैं, ठीक है ना, उनका क्या होता है, चेंज हो जाता है कि सिर्फ वो आर्ट्स में पेपर दे, ठीक है। तो ये भी गलत होगा, क्योंकि जो साइंस का बच्चा इसी साल 12th का एग्जाम दे रहा है, ठीक है, मई में उसका साइंस का पेपर खत्म होगा, वो 1 महीने के अंदर कैसे आर्ट्स के सब्जेक्ट पढ़ लेगा, बताइए। आपको लगता है कि आर्ट्स के सब्जेक्ट भी इजी है क्या? साइंस वालों के लिए आर्ट्स के सब्जेक्ट भी कठिन है, ठीक है। तो दोनों चीज गलत है। उनको कहना होगा कि या तो आप सिर्फ जनरल टेस्ट और लैंग्वेज की बेसिस पे बीएचयू की तरह ले लीजिए, अपना जिम्मेदारी काट लीजिए, यहां से हट जाइए, या तो आप डोमेन में कोई भी 3 रखिए, ठीक है ना। और ये देखो बाबू, कंपेयर करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। कि देखो एक चीज़ आपको ये भी बता दें, जिनको लग रहा है कि मैथ वाले बच्चे मैथ के एग्जाम में फोड़ के आ जाएंगे, बीए वाले बच्चे अपने हिस्ट्री के एग्जाम में नहीं फोड़ के आएंगे, ऐसा नहीं है। हर एक बच्चा अगर वो दूसरे सब्जेक्ट को पढ़ता है उसके लिए उतना ही कठिन होता है। मैं अगर साइंस से पढ़ा हुआ हूं, मेरे लिए आज भी हिस्ट्री पॉलिटी उतनी कठिन होगी जितनी, क्या बोलते हैं, हिस्ट्री वाले के लिए साइंस का सब्जेक्ट होगा। तो ये सबके लिए बराबर होता है, ठीक है ना। तो जब अगर हमें बराबरी का दौड़ करना है तो लाइन बराबर से चालू होनी चाहिए, ठीक है ना। अभी भी गलत है और सिर्फ आर्ट्स हो जाएगा तो भी गलत होगा। ये बात सिर्फ मैं कह रहा हूँ यूट्यूब पे, हो सकता हो इसके बाद मुझे तुम गलत समझो, ठीक है ना। बट मेरा कर्तव्य बनता है तुम्हें समझाना, बताना। ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि आपको टू द ऑनेस्ट कहने वाले लोग बहुत कम मिलेंगे। तुम मेरे छोटे भाई जैसे हो, तो मैं तुम्हें गाइड कर रहा हूँ, ठीक है। आर्ट्स वालों से खासकर ये बातें कर रहे हैं, क्योंकि आर्ट्स वालों के साथ ही ये बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं इस चीज़ को लेके, ठीक है। साइंस वालों का तो ठीक ही है, तब भी चल रहा है कि वो अगर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़े तो मोस्टली जगह पे एलिजिबल हो जा रहे हैं, ठीक है। बाकी अगर कोई आपको डाउट हो तो कमेंट कर दीजिएगा, मेल जरूर करिए। अगर मेल आईडी आपको नहीं मिलती है तो कमेंट कर दीजिए, हम कमेंट में डाल देंगे, पिन कर देंगे। देखो हम कोई फॉर्मेट इसलिए नहीं दे रहे मेल वगैरह का, क्योंकि उसका तरीका एक चीज़ ये होता है कि क्या होता है कि बच्चे जब आपको वहाँ मेल जाता है ना, और एक ही तरह के मेल जाने लगते हैं, तो एडमिनिस्ट्रेशन का लगता है कि कोई जानबूझ के करवा रहा है, समझ रहे हो, तो वो आपका गलत मैसेज में चला जाता है। तो आप अपने शब्दों को बयां करिए, अपने मतलब दर्द को बयां करिए अपने शब्दों में, ये चीज़ आप समझिए, ठीक है। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ आप ट्वीट करेंगे, अपनी आवाज़ को उठाएंगे, उम्मीद करता हूँ आप मेल करेंगे, अपनी आवाज़ को उठाएंगे, और ये भी मैं उम्मीद करता हूँ कि साथ में पढ़ाई करते रहेंगे। तीनों काम आप साथ में करेंगे, और इसके साथ मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप फॉर्म भरने में भी जल्दीबाजी नहीं कर रहे होंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। कोई भी कुछ हो, आपको लगातार क्वेरीज हो, आप कमेंट करिए, आपके कमेंट्स को देखा जाता है, उस पर चीज़ों को रिप्लाई किया जाएगा, ठीक है ना। पढ़ाई करते रहिए, मन लगा के पढ़िए। 2-2.5 महीना ये दोबारा लौट के नहीं आने हैं, और यही डिसाइड करेंगे कि आप अगली बार कहाँ पढ़ोगे, अगले 3 साल कहाँ गुजारोगे। ऑल द बेस्ट।